नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइव से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्वेश्चन है, एक चर बिंदु इस प्रकार है कि इसकी दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का अनुपात अचर रहता है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु का बिंदु पथ गोला है। ए पॉइंट मूव सो दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेज फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। प्रूव दैट इट्स लोकस इज स्फीयर। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। मानना एक चर बिंदु P की निर्देशांक हमने मान लिया f, g, h इस प्रकार है कि इसकी दो स्थिर बिंदुओं A x1, y1, z1 तथा B x2, y2, z2 से दूरियों का अनुपात अचर रहता है। A point P, f, g, h moves so that the ratio of its distances from two fixed point A x1, y1, z1 and B x2, y2, z2 is constant. This implies PA ratio PB equals to constant. P और PB का अनुपात अचर होगा और उसको मैंने लैम्डा के बराबर मान लिया से लैम्डा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो PA बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू PB। अगर वर्ग करें तो ये हो जाएगा PA का स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर इंटू PB का स्क्वायर। ब्रैकेट में वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स PA का स्क्वायर बराबर लैम्डा स्क्वायर PB का स्क्वायर प्राप्त हो गया। PA का स्क्वायर निकालेंगे तो P के कोऑर्डिनेट हमारे पास f, g, h, A के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा PA बराबर f माइनस x1 का स्क्वायर प्लस g माइनस y1 का स्क्वायर प्लस h माइनस z1 का स्क्वायर का अंडरूट। स्क्वायर करेंगे तो अंडरूट हट जाएगा। तो हमारा ये आएगा, ये जो वैल्यू आई है वो आई है PA का स्क्वायर f माइनस x1 का स्क्वायर प्लस g माइनस y1 का स्क्वायर प्लस h माइनस z1 का स्क्वायर बराबर में राइट हैंड साइड में लैम्डा स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। अब जो ब्रैकेट के अंदर पद है उसमें PB निकालेंगे तो हमें सिर्फ इतना ही अंतर करना है, जहाँ पे यहाँ पे सफिक्स में 1 1 लगा हुआ था वहाँ पे 2 2 2 लगाना है। तो हमें जो वैल्यू इधर प्राप्त हुई है वही वैल्यू इधर प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे था f माइनस x1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा f माइनस x2 का स्क्वायर। इसी प्रकार g माइनस y2 का स्क्वायर प्लस h माइनस z2 का स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला अगर स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो पहला पद मिलेगा f स्क्वायर, इससे पहला पद मिलेगा g स्क्वायर, इससे पहला पद मिलेगा h स्क्वायर। तो सभी पहले पद एक साथ लिख दिए f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसमें दूसरा पद आएगा माइनस 2fx1, इसमें माइनस 2gy1, इसमें माइनस 2hz1, इनको एक साथ लिख दिया। और इन सभी के जो लास्ट टर्म है वो हो गया x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर, z1 स्क्वायर, इनको मैंने एक साथ लिख दिया। राइट हैंड साइड इसको देख के लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर एज इट इज, और बाकी जहाँ पे भी x1 है वहाँ x2 आ जाएगा, y1 है वहाँ y2 आ जाएगा, और z1 है वहाँ पे z2 आ जाएगा। x1 स्क्वायर वहाँ x2 स्क्वायर, y1 स्क्वायर वहाँ y2 स्क्वायर, z1 स्क्वायर वहाँ पे z2 स्क्वायर। तो ये बिल्कुल सिंपल सा हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जितने भी पद राइट हैंड साइड में उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में f स्क्वायर है, ये पद होगा लैम्डा स्क्वायर f स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर f स्क्वायर को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो f स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर f स्क्वायर। इसी प्रकार g स्क्वायर के पद एक साथ लिख देंगे और h स्क्वायर के पद एक साथ लिख देंगे तो हमारे हो जाएगा f स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर h स्क्वायर। तो f स्क्वायर g स्क्वायर h स्क्वायर के पद सारे हमने लिख लिए। अब हम लिखेंगे f g और h के पद। तो अगर f का पद देखें तो ये पद f का है, राइट हैंड साइड में ये पद f का है। लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद में अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो माइनस 2fx1 तो एज इट इज, और जो राइट हैंड साइड से हमारा जो माइनस का पद था वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस 2f लैम्डा स्क्वायर x2। इसी प्रकार अगर g के पद की बात करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये पद राइट हैंड साइड में है, इससे लैम्डा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। माइनस का पद है लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसी प्रकार माइनस 2gy1 प्लस 2g लैम्डा स्क्वायर y2, और दो पद मिल जाएंगे हमारे पास h के माइनस 2hz1 प्लस 2h लैम्डा स्क्वायर z2। बाकी जितने भी पद हैं उनमें न तो f है न g है न h है, तो उनको बाकी पदों को x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर एक साथ लिख दिया। और इधर से राइट हैंड साइड से लाएंगे तो माइनस लैम्डा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर z2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब f स्क्वायर के पद जिनमें उनमें से f स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर f स्क्वायर
1 माइनस लेमडा स्क्वायर जी स्क्वायर, 1 माइनस लेमडा स्क्वायर एच स्क्वायर। जिन पदों में f है उनमें से 2f कॉमन ले रहे हैं, 2 भी कॉमन आ रहा है साथ साथ में, 2f कॉमन लिया तो लेमडा स्क्वायर x2 माइनस x1। इन दोनों पदों से 2g कॉमन लेंगे, तो इस पद को अगर मैं पहले लिख दूं और इसको बाद में लिख दूं तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर y2 माइनस y1। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस y1 प्लस लेमडा स्क्वायर y2, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले पद में से 2h कॉमन ले लेंगे और बाकी पद हैं उनको जिनमें f g h नहीं है उनको एज इट इज वैसे का वैसे लिख दिया। अब हमें बिंदु P जो कि हमने f, g, h था उसका बिंदु पद लिखना है। हैंस लोकस ऑफ द पॉइंट P f, g, h। तो लोकस लिखते टाइम जो भी x निर्देशांक है उसके स्थान पे x लिखते हैं, तो f के स्थान पे x आ जाएगा, g के स्थान पे y और h के स्थान पे z आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1 माइनस लेमडा स्क्वायर f के स्थान पे x लिखने पर x स्क्वायर, 1 माइनस लेमडा स्क्वायर y स्क्वायर, 1 माइनस लेमडा स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2x लेमडा स्क्वायर x2 माइनस x1 प्लस 2y लेमडा स्क्वायर y2 माइनस y1 प्लस 2z लेमडा स्क्वायर z2 माइनस z1। और बाकी जितने ही पद हैं उनमें f g h नहीं है तो वो एज इट इज आ जाएंगे, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर z2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर हम ये देखें तो ये समीकरण x, y और z में दो घात का समीकरण है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स वाई जेड में, लेकिन लेमडा स्क्वायर का मान 1 नहीं होना चाहिए। अगर लेमडा स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा तो ये पद 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण एक्स वाई जेड में क्वाड्रेटिक ना होकर लीनियर हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है कि लेमडा स्क्वायर का मान 1 नहीं होना चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं कि लेमडा का मान प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए। तो अगर लेमडा का मान प्लस माइनस 1 नहीं होगा तो ये एक्स वाई जेड में द्विघात समीकरण है। और दूसरी जो विशेषता होती है गोले की कि एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू वाई स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू जेड स्क्वायर का गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। तीनों इसमें एक्स बराबर हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, वाई स्क्वायर का गुणांक और जेड स्क्वायर गुणांक तीनों बराबर हैं और 1 माइनस लेमडा स्क्वायर के बराबर हैं। और तीसरी विशेषता जो गोले की होती है वो होती है कि उसमें एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, हमारे गोले में एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स का पद नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस समीकरण में भी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स का पद नहीं है। ये समीकरण गोले की तीनों विशेषताओं को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए ये गोले का समीकरण है। अतः ये गोले का समीकरण है, हैंस दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। तो इस प्रकार हमने ये सिद्ध कर दिया कि यह एक गोला है। धन्यवाद।